साथियों, हाजिर हूँ शिक्षा विभाग की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर क्या है साथियों, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। साथियों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे वंशीधर ब्रजवासी सदस्य बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। और साथियों देखेंगे सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना। और आपको यहाँ पे तारीख भी नजर आ रही होगी 31/1/2025। और विषय क्या है साथियों, ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता को खत्म करने के संबंध में। यह साथियों देखेंगे क्या कहा गया है कि मान्यवर यहाँ पे उपयुक्त विषयक सादर अंकित करना है कि राज्य के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज की जी हाँ साथियों दर्ज कराई जा रही हैं। अब तक यह ऐप पूर्णतः विफल है और शिक्षकों के शोषण और प्रताड़ना का तकनीकी उपकरण बनकर रह गया है। यह साथियों देखेंगे कि कृपया निम्नांकित तथ्यों का अवलोकन करना चाहेंगे। यह साथियों अब ये बात किसी से छिपी नहीं रही है कि ई शिक्षा कोष से अभी आपको पता है कि ठंडी के दिनों में कितनी लोगों की जानें चली गई। साथियों यहाँ पर देखेंगे, खैर वो बात की बात है साथियों। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे भौतिक रूप से स्कूलों में उपस्थिति होकर ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बावजूद कभी कभी सभी शिक्षकों को अनुपस्थिति प्रदर्शित किया जा रहा है। देख लीजिए, एक ये भी खामी है। लाखों शिक्षकों को एक दिन देख लीजिए एक ही दिन अनुपस्थित दिखाए जाने के कारण उपस्थिति के बावजूद इन शिक्षकों की वेतन कटौती की जा रही है। देख लीजिए, और स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा इनसे स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है, साथ ही भाया दोहन किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, दूसरे में देखेंगे विद्यालयों का प्रसार सही शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूरवर्ती दियारा क्षेत्र तक है। सभी देख लीजिए जगह समान रूप से नेटवर्क कार्य नहीं होने के कारण देख लीजिए। जी हाँ साथियों, पता है कि दूर के इलाकों में अगर नेटवर्क नहीं है तो ये भी एक समस्या होता है। तो देखेंगे साथियों नेटवर्क कारण जी हाँ साथियों नहीं होने के कारण समय विद्यालय पहुंचने के बाद भी समय से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाना और छुट्टी के लिए निर्धारित समय के बाद भी आउट होने के लिए शिक्षकों को घंटों जी हाँ साथियों माथापच्ची करना आम बात हो गई है। साथियों देखेंगे तीसरे नंबर में कभी कभी तकनीकी कारणों से ऐप नहीं खुलना या समुचित तरीके से काम नहीं करना स्वाभाविक समस्याएं हैं। किसी ऐप के साथ देख लीजिए एक साथ 6 लाख कर्मियों की एक साथ उपस्थिति दर्ज कराना दुष्कर कार्य है। चौथे में देखेंगे ऐप के माध्यम से जी हाँ साथियों परिस्थिति विशेष की स्थिति में आंशिक अवकाश की प्रविष्टि या अनुमान्यता देख लीजिए के लिए युक्त व्यवस्था का अभाव है। पांचवें में देखेंगे साथियों किसी शिक्षक के मोबाइल खो जाने, दुर्घटना होने या मोबाइल के घर पर छूट जाने की स्थिति में भी यह विषय जी हाँ साथियों विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। जी हाँ साथियों, ये भी एक समस्या है कि मोबाइल छूट जाए या दुर्घटना हो जाए तो ये भी एक समस्या बन जाता है कि उस परिस्थिति में इंसान क्या करे। देखेंगे छठे में ऐप के माध्यम से साथियों थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए ऐप के माध्यम से किसी भी देख लीजिए अन्य विभाग या देश के किसी अन्य प्रदेश में कर्मियों की उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जी हाँ साथियों कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था केवल बिहार के शिक्षकों पर थोपना है, उनकी निष्ठा और गर्मिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा है, जिससे शिक्षकों में हीनता जी हाँ साथियों हीन भावना पनप रही है। और इसी तरह साथियों यहाँ पर देखेंगे सातवें में कि माह के अंत में सभी शिक्षकों की ई शिक्षकों ऐप पर प्रविष्टि उपस्थिति के विवरण का प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। यह विवरण दिनवार होता है, जिस कारण अनुपस्थिति विवरण के संचय और संधारण में अनावश्यक कागज और आर्थिक संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है। यह साथियों देखेंगे आठवें में समय से उपस्थित होने के बावजूद तकनीकी समस्याओं के कारण विलंब से उपस्थिति दर्ज हो पाने की स्थिति में शिक्षकों को विलंब माना जाता है और कार्रवाई की जाती है। यह विचारणीय है कि अपनी उपस्थिति दर्ज करने और छुट्टी के बाद भी आउट होने के लिए घंटों मशक्कत करने वाले शिक्षकों की ऊर्जा के हास्य के लिए कौन जिम्मेवार है? क्या इस साथियों थोड़ा सा नीचे आए व्यवस्था से परेशान शिक्षकों को से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद की जा सकती है? यह व्यवस्था शिक्षकों के दोहन, शोषण और प्रताड़ना का सुनियोजित तकनीकी उपकरण है।
यह ऐप ई शिक्षा कोष नहीं बल्कि ई शिक्षा दोष ऐप बन गया है। यह साथियों अतः अनुरोध है कि ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को समाप्त कर जी हाँ साथियों, भौतिक उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान की पूर्वता व्यवस्था बहाल की जाए। इसके साथ ही ऐप की गड़बड़ी के कारण जिन शिक्षकों को वेतन कटौती की गई है उनके जी हाँ साथियों, उनकी कटौती किए गए वेतन का भुगतान करने हेतु अन्य कार्रवाई समाप्त करने की कृपया की जाए। साथियों अगर इस पर कोई सवाल हो तो पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।